नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कहाँ है गुड्डू मुस्लिम? शाइस्ता के साथ है या देश छोड़कर फरार हो गया? बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम उमेश पाल मर्डर के बाद भले ही सुर्खियों में आया है, लेकिन अपराध की निया से उसका नाता काफी पुराना है। वह बम बनाने में माहिर है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह चलते फिरते बम बना देता है। 50 साल की उम्र में भी उसके तेवर कम नहीं पड़े हैं। पीटीएस के प्रमुख अमिताभ यश का कहना है कि गुड्डू मुस्लिम में इतनी क्षमता है कि वह अकेले भी बड़े वारदात को अंजाम दे सकता है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के पीछे लगी यूपीएटीएस कई का खेल तमाम कर चुकी है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी उसके हत्थे नहीं चढ़ सका है। गुड्डू मुस्लिम ही वह शख्स है जिसने गत 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और पुलिसकर्मियों पर बम से हमला किया था। हमले की इस घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। यूपीएसटीएफ और पुलिस की 10 टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हैं। उसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। बीते दिनों गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तो ट्रेस हुई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो जा रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद कई जगहों पर दिखा बमबाज। बताया जाता है कि हमले के अगले दिन 25 फरवरी को गुड्डू को झांसी में देखा गया। इसके बाद 5 मार्च को बमबाज मेरठ में दिखाई दिया। इसके बाद 15 अप्रैल यानी अतीक और अशरफ की हत्या वाली रात उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के नासिक में मिली। इसके बाद उसकी अंतिम लोकेशन 17 अप्रैल को कर्नाटक में मिली। सवाल यह है कि गुड्डू मुस्लिम आखिर कहाँ है? वह शाइस्ता के साथ है या देश छोड़कर फरार हो गया है? उमेश पाल की हत्या के बाद से शाइस्ता भी फरार चल रही है। सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस से बचने के सभी हथकंडे जानता है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम उमेश पाल मर्डर के बाद भले ही सुर्खियों में आया है, लेकिन अपराध की दुनिया से उसका नाता काफी पुराना है। वह बम बनाने में माहिर है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह चलते फिरते बम बना देता है। 50 साल की उम्र में भी उसके तेवर कम नहीं पड़े हैं। यूपीएटीएस के प्रमुख अमिताभ यश का कहना है कि गुड्डू मुस्लिम में इतनी क्षमता है कि वह अकेले भी बड़े वारदात को अंजाम दे सकता है। यूपीएसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी कहते हैं कि वह करीब 30-35 साल से अपराध की दुनिया में है। फरारी काटने में वह माहिर है। पुलिस से बचने के जितने भी हुनर हैं वह उनसे वाकिफ है। झांसी में असद और गुलाम के होने की सूचना जो मिली थी, वह ठिकाना भी गुड्डू मुस्लिम का ही था। के लिए जिस नेता ने मांगा था भारत रत्न ने दिया उसे झटका। 6 साल के लिए कर दिया बाहर। 60 साल के माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी। माफिया गैंगस्टर से नेता अतीक अहमद की तारीफ करने वाले कांग्रेस के कैंडिडेट राजकुमार सिंह को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी ने उन्हें अहमद पर दिए बयान को लेकर बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस के प्रयागराज जिला के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा की ओर से इस बाबत चिट्ठी जारी कर जानकारी दी गई है। लेटर के मुताबिक अतीक को लेकर सिंह ने जो बयान दिया गया था, वह उनका निजी स्टेटमेंट था। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया है और इसके साथ उनकी वार्ड नंबर 43 से पार्षद की उम्मीदवारी भी वापस ले ली गई है। इस बीच मिश्रा ने इस बारे में बुधवार 19 अप्रैल 2023 को समाचार एजेंसी को बताया। सिंह के बयान के फौरन बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए दल से निलंबित कर दिया है। दरअसल राजकुमार यूपी नगर निगम चुनाव 2023 में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। उन्होंने अतीक को न सिर्फ शहीद करार दिया था, बल्कि भारत रत्न देने की मांग भी उठाई थी। उन्होंने अहमद की कब्र पर देश का झंडा तिरंगा भी रख दिया था। माफिया ब्रदर्स को बैनर लगा बताया, शहीद 3 अरेस्ट। वहीं महाराष्ट्र में बीड जिला में अहमद बंधुओं को बैनर लगाकर शहीद बताने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को पुलिस ने इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया। घटना मंगलवार को जिले के माजलगांव में हुई, जिसके बाद कई स्थानीय लोग बैनर के पास जमा हो गए। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत इस बैनर को हटाया। पुलिस अफसरों के अनुसार अतीक और उसके भाई को बैनर लगाकर शहीद के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई थी। इसमें एक अखबार की कटिंग भी थी जिसमें पिछले हफ्ते दोनों भाइयों की हत्या के लिए एक समुदाय विशेष को अपशब्द कहे गए थे। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें अब हिंदी में पढ़ें। प्रयागराज की खबरों के लिए जुड़े रहे चैनल। 4 दिन की पूछताछ में सच उगलेंगे अतीक अशरफ के हत्यारे। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में हुए पेश माफिया अतीक अहमद एवं उसके भाई अशरफ के 3 हत्यारे अभी पुलिस की गिरफ्त में ही रहेंगे। प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को तीनों हत्यारों को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि एसआईटी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की ही मंजूरी दी। यूपीएटीएस बुधवार सुबह तीनों हमलावरों को कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल से यहां लाया गया। माफिया अतीक अहमद एवं उसके भाई अशरफ के 3 हत्यारे अभी पुलिस की गिरफ्त में ही रहेंगे।
प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को तीनों हत्यारों को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि एसआईटी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की ही मंजूरी दी। यूपीएटीएस बुधवार सुबह तीनों हमलावरों को कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल से यहां लाया गया। इस हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए यूपीएटीएस ने कोर्ट से 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने हमलावरों को 4 दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किए जाने के समय कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। शहर में भी सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। 15 अप्रैल को अस्पताल में अतीक अशरफ की हुई हत्या। बता दें कि तीनों शूटर्स अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी ने गत 15 अप्रैल की रात उस समय अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया जब उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया था। अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए जब अस्पताल लाया जा रहा था तो वहां पर मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था। अतीक और अशरफ पर हमले की घटना कैमरों में कैद हुई। गहरी साजिश का नतीजा है यह हत्याकांड। पुलिस ने तीनों हमलवारों को मौके पर गिरफ्तार किया। इसके बाद इन्हें प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया। फिर इनकी सुरक्षा को देखते हुए इन्हें नैनी जेल से प्रतापगढ़ की जिला जेल में शिफ्ट किया गया। आरोपियों का कहना है कि ये अतीक और अशरफ की हत्या कर अपना नाम कमाना चाहते थे। हालांकि उनकी इन बातों पर पुलिस भरोसा नहीं कर रही है। हमलावरों ने इस हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया उससे गहरी साजिश की बू आ रही है। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। समझा जाता है कि 4 दिनों की पूछताछ में तीनों आरोपी अहम सुराग दे सकते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें अब हिंदी में पढ़ें। प्रयागराज की खबरों के लिए जुड़े रहे से आज की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।